वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरान विद दरमियान सबा। आज हम सूरत मुमतहिना पढ़ना सीखेंगे। सूरत मुमतहिना मदनी सूरत है। इसमें 13 आयात हैं और 2 रुकू हैं। शुरू करते हैं आज का सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी आइन को हल्क से पढ़ना है। अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया तुल्कून इलैहिम बिल मवद्दह। इलैहिम पे एक अलिफ के बराबर देर लगाएंगे। मीम साकिन के बाद बा है। कुरान में जहाँ भी मीम साकिन के बाद बा, मीम साकिन के बाद मीम आएगा, एक अलिफ के बराबर देर लगेगी। मीम साकिन इसको बोलते हैं जिस मीम के ऊपर जज्म लिखी हुई हो। इलैहिम बिल मवद्दति वक़द कफ़रू बिमा जाअकुम जा तीन अलिफ के बराबर आपने जा को लंबा करना है। जाअकुम मिनल हक़। क़ाफ की शद भी पड़ी जाएगी। हक़ युख़रिजून रसूल। रा को पतला पढ़ना है। रा के नीचे ज़ेर है। युख़रिजून रसूल व इय्याकुम अन तुमिनू। आँ पे गुन्ना होगा, एक अलिफ के बराबर देर लगाएंगे। तो यहाँ पे झटका लगाना है। तो मीनू बिल्लाहि रब्बिकुम। बिल्ला अल्लाह के नाम को पतला पढ़ना है। बिल्लाहि रब्बिकुम कुंतुम खरजतुम जिहादन फी सबीली वब्तिग़ाअ मरज़ाती तुसिर्रून इलैहिम बिल मवद्दह। इलैहिम पे एक अलिफ के बराबर देर लगाई। मीम साकिन के बाद बा है। बिल मवद्दह अगर वक्फ करेंगे तो बिल मवद्दह होगा। अगर वक्फ ना करें तो बेहतर है, फिर पढ़ा जाएगा बिल मवद्दति व अना अअलमु। कुरान में जहाँ पर अना का लफ्ज़ आएगा उसके साथ लिखा हुआ अलिफ नहीं पढ़ना, यानी ना इस तरह पूरा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि व अना अअलमु। अलिफ और आइन को अलग-अलग। अअलमु बिमा अख़फ़ैतुम वमा अअलनतुम। अलिफ और आइन अलग पढ़ना है। वमन यफ़अलहु मिनकुम फ़क़द। मिनकुम यहाँ पे गुन्ना होगा। फ़क़द क़ाफ़ को मोटा पढ़ना है। दाल का कलकला होगा। फ़क़द ग़ल्ल सवाअस-सबील। यहाँ पर मध्य वाजिब को 3 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। सीन की शत पड़ी जाएगी। सीन को सीटी के आवाज़ के साथ पढ़ना है। इन यस्क़फ़ूकुम यस्सा पढ़ेंगे इसको। क़फ़ूकुम यकूनू लकुम अअदाअन वयबसुतू इलैकुम।
इलैकुम ऐदियहुम व अलसिनतहुम बिस्सूई। यहाँ पर भी एक अलिफ का दे लगाएंगे क्योंकि मीम साकिन के बाद बा है। मध्य वाजिब को 3 अलिफ के बराबर लंबा किया हमने। बिस्सूई ववद्दू लौ तकफुरून लौ तंफअकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम। एक चीज़ जहाँ ये बता दूँ, ये आपको 3 नुक्ते नज़र आ रहे हैं दोनों जगह पर। इसको बोलते हैं मुआनका। मुआनका यानी इन दोनों में से आपने एक जगह वाक़फ़ करना है और एक जगह मिला कर पढ़ना है। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप यहाँ पे मिला के पढ़ें या यहाँ पे मिला के पढ़ें। वला औलादुकुम यौमल क़ियामति यफ़्सिलु बैनकुम वल्लाहु बिमा तामलून बसीर। रा पतला पढ़ना है क्योंकि पीछे साकिन वर्ड आ गया। और फिर हम हमेशा रा का रूल ये है, रॉ पुर पढ़ा जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे पीछे साकिन वर्ड है, फिर हम इससे पीछे वाले वर्ड को देखेंगे कि यहाँ पर क्या है। अगर होगी ज़ेर तब हमने रा पतला पढ़ना है। अगर यहाँ भी ज़ेर होती, सपोज़ यहाँ ज़ेर होती, तब भी रा पतला पढ़ा जाता। यहाँ पर अगर ज़बर और पेश होती, रा पुर पढ़ा जाना था। अब ये लफ्ज़ साकिन है तो यही चीज़ हमने यहाँ देखनी है। यहाँ पर जैसे ज़बर और पेश होता तो ये रा पुर पढ़ा जाता, अदरवाइज़ ये रा बारीक पढ़ा जाएगा। बसीर। हाँ, अगर आपने यहाँ पर वक्फ़ नहीं करना और इसको मिला के पढ़ना है, बसीरुन क़द कानत लकुम, तब ये रा पुर पढ़ा जाएगा इस सूरत में। अदरवाइज़ बसीर, तब ये रा पतला पढ़ा जाएगा। क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनह, उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम वल्लज़ीन मअह इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराअउ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि कफरना बिकुम वबदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़्ज़ाउ अबदन। यहाँ पर वो मध्य वाजिब 3 अलिफ के बराबर लंबा करना है। अबदन हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदहु इल्ला क़ौल इब्राहीम लिअबीहि लअस्तग़फ़िरन्न लक वमा अमलिकु लक मिनल्लाहि मिन शै। यहाँ पर जब वक्फ करेंगे तो ये शई होगा। मैंने आपको पीछे एक चीज़ बताई थी कि तनवीन जो है वो अलिफ में कन्वर्ट होगी, लेकिन उस सूरत में जब तनवीन ऊपर है यानी 2 ज़बरें जो हैं वो अलिफ में कन्वर्ट होनी है। और वहाँ पर जैसे सूरत वाक़िया में है इंशा, अभी हमने नहीं पढ़ा,
میں آپ کو بتا رہی ہوں، سورۃ واقعہ میں آگے ہم پڑھیں گے، وہ پھر میں اس وقت آپ کو بتاؤں گی۔ اگر تنوین میں یہ والی صورت آئے گی، یعنی زیر کی صورتیں، 2 زیر جو آئیں گی، یہ جزم میں کنورٹ ہوگی، یہ میاں شیء اس طریقے سے پڑھا جائے گا اس کو۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ یہ را پتلا پڑھا جانا ہے، پیچھے ساکن ورڈ ہے اور اس کے پیچھے والا ورڈ اس کے نیچے زیر ہے۔ ربنا لا تجعلنا، جم کا کلکلا کریں گے عین کو حلق سے، لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا، یہ را واغفر، یہ را پتلا پڑھنا ہے، انک انت العزیز الحکیم۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحمید۔ دال کا کلکلا کرنا ہے یہاں پہ۔ صدق اللہ العظیم۔ جو بھی نئے چینل پر لوگ آ رہے ہیں، اگر انہوں نے تجوید مکمل سیکھنی ہے تو پیچھے سارے لیکچر ترتیب سے دیکھیں۔ نورانی قاعدہ لیکچر نمبر 1 سے لے کر لیکچر نمبر 17 تک موجود ہیں، اور اس کے بعد 30 پارہ ترتیب سے میرے ساتھ پڑھیں سورۃ نباس سے سورۃ ناس تک، 29 پارہ ترتیب کے ساتھ میرے ساتھ پڑھیں سورۃ ملک سے لے کر سورۃ مرسلات تک۔ امید ہے کہ یہ 3 جو آپ سپارے میرے ساتھ پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے لیے تجوید سیکھنا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کے بچے یا نئے آنے والے لوگ پڑھ رہے ہیں جو قرآن کو انیشیل اسٹیج میں سیکھنا چاہ رہے ہیں، ان کو بھی میں یہ ایڈوائز کروں گی کہ پہلے وہ یہ والے پارے دیکھیں، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے جیسے چلتے جائیں گے، آپ کے لیے بھی سمجھنا بھی آسان ہوگا اور سیکھنا بھی اس کو آسان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔